आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 के बंगाल चुनाव नज़दीक है और हर तरफ राजनीति की गर्मा गर्मी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा शोर जिस बात का है वो है मालदा जिले की वोटर लिस्ट। मालदा में वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसने न केवल राजनीतिक दलों को आमने सामने खड़ा कर दिया है बल्कि आम जनता के मन में भी कई सवाल पैदा कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में इस पूरे विवाद को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, कौन क्या आरोप लगा रहा है और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह मालदा की बात क्यों हो रहे हैं और लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के नक्शे में मालदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसकी सीमाएं दूसरे देश और राज्यों से लगती है। चुनाव के लिहाज से मालदा हमेशा से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। यहाँ की जीत और हार से पूरी राज्य सरकार के समीकरण बदल सकते हैं। इसी वजह से यहाँ की वोटर लिस्ट यानी मतदाताओं की सूची हमेशा जांच के घेरे में रहती है। अब बात करते हैं कि इस बार हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल चुनाव आयोग जब चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करता है तो उसमें नए नाम जोड़े जाते हैं और पुराने या फिर गलत नाम हटाए जाते हैं। इस बार मालदा में जब यह काम शुरू हुआ तो विपक्ष दलों ने आरोप लगाया कि लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं जो असल में वहाँ रहते ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया जा रहा है कई असली मतदाताओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी इलाके में रहने वाले असली लोगों का नाम वोट देने वाली लिस्ट में न हो तो वे अपनी पसंद की सरकारें कैसे चुनेंगे। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। इस विवाद में मुख्य रूप से 3-4 ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। पहली बात है फर्जी वोटर्स की। कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि सत्ता का फायदा उठाकर ऐसी नए नाम एंट्री करवाए गए हैं जो कागजों पर तो है लेकिन जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आरोप है कि ये फर्जी नाम इसलिए डलवाए गए हैं ताकि चुनाव के दिन गलत तरीके से वोट डलवाया जा सके। दूसरी बड़ी समस्या है मृतक व्यक्तियों के नाम की है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं उनके नाम भी सालों साल वोटर लिस्ट में चलते रहते हैं। इस बार मालदा में यह शिकायत बहुत ज्यादा आई कि हजारों ऐसे नाम अब भी लिस्ट में मौजूद है जो मर चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि इन नामों का इस्तेमाल बोगस वोटिंग के लिए किया जा सकता है। तीसरी बात है नाम कटने की। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो सालों से उसी एड्रेस पे रह रहे हैं, उसके पास पुराना पहचान पत्र भी है लेकिन नई लिस्ट में उनका नाम गायब है। जब लोग अपना नाम चेक कराने जा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका नाम काट दिया गया है। इससे लोगों में काफी नाराजगी भी है। अब जब चुनाव का माहौल हो तो भला राजनीतिक पार्टी चुप कैसे रह सकती है। इस पूरे मुद्दे पे जबरदस्त राजनीतिक हो रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने फायदे के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है। उनका कहना है कि घुसपैठियों के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं ताकि वोट बैंक मजबूत किया जा सके। दूसरी तरफ जो टीएमसी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि यह सब विपक्ष की चाल है ताकि चुनाव से पहले माहौल खराब किया जा सके और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट बनाना चुनाव आयोग का काम है, इसमें राज्य सरकार का सीधा दखल नहीं होता। कांग्रेस और वामपंथी दल भी इस लड़ाई में पीछे नहीं, वे भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लिस्ट साफ सुथरी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। इन सब आरोपों के बीच प्रशासन और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वे हर एक शिकायत की बारीकी तरह से जांच करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का काम पूरी तरह से पारदर्शी है और किसी भी नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि हर जिले में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं जहां लोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी का नाम गलती से कट गया है तो उसे सुधारने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही जो नाम फर्जी पाए जाएंगे उसे तुरंत हटाया जाएगा। इस पूरे विवाद का सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। एक साधारण वोटर चाहता है कि उसका वोट सही जगह जाए और उसे वोट देने का मौका मिले। जब इस तरह की खबरें आती है तो लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है। मालदा के गांव और कस्बों में लोग इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। कहीं चुनाव के दिन उन्हें पोलिंग बूथ से यह कहकर वापस न भेज दिया जाए कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। कई लोग अपने काम काज छोड़कर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि यह पक्का कर सके कि उसका नाम सुरक्षित है। इस समस्या का समाधान केवल ईमानदारी और निष्पक्ष जांच में है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो हर एक शिकायत पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि मालदा की वोटर लिस्ट 100% सही हो।